हेलो दोस्तों, 10th क्लास मैथ में आप लोग का स्वागत है। आज हमारा प्रश्नावली 1.2 के ऑल हल होगा। ऑल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप मेरे वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और अच्छे से समझें। सबसे पहले कहते हैं निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। देखिए, बहुत टीचर आपको बहुत तरह से बताएगा, लेकिन हम जो बता रहे हैं आप उसको बढ़िया से समझिए। अभाज्य गुणनखंड को पहले जानिए। देखिए, हम कुछ प्रेमे को लिखे हैं, जो प्रेमे यहाँ दिया गया है, ठीक है। उस प्रेमे को पहले समझिए, तब एग्जाम्पल बनाने में बहुत मज़ा आएगा। देखिए, अंकगणित का ये क्या लिखा है, अंकगणित का मूलभूत प्रेमे, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अभाज्य संख्या या अभाज्य देख लीजिए, अभाज्य पूछ रहा ना आपको वहाँ क्वेश्चन में। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं या अभाज्य क्या होते हैं। प्राइम नंबर और प्राइम कहते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले यह समझिए, ये किसी धन पूर्णांक को अभाज्य संख्या कहते हैं। किसी भी धन पूर्णांक को किसी भी धन पूर्णांक को अभाज्य संख्या कहते हैं यदि उसे दो या दो से अधिक ऐसे गुणनखंडों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। तो ऐसे दो अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता जिनमें प्रत्येक गुणनखंड उस पूर्णांक से छोटा हो। जैसे देखिए, 7, 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इसी तरह से ये सब का कोई फैक्टर नहीं, स्वयं फैक्टर है। या तो एक है या स्वयं है, एक के सिवा, एक या स्वयं के सिवा इसका कोई फैक्टर नहीं है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। इसी प्रमेय से हम बनाएंगे उसको अभाज्य संख्या। फिर थोड़ा सा और देखिए, यौगिक संख्याएं, कंपोजिटिव नंबर ऑफ कंपोजिशन। इसमें भी कुछ यौगिक संख्या क्या होता है वह सुनिए। किसी धनात्मक पूर्णांक को जो अभाज्य नहीं है यौगिक संख्या कहा जाता है। जैसे 6, 8, 9, 15, 18। इसमें देखिए, या तो स्वयं से भी भाग लगेगा, एक से भी भाग लगेगा, किसी अन्य संख्या से भी भाग लगेगा। इसी संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। स्वाभाज्य संख्या क्या है, को प्राइम और रिलेशन प्राइम नंबर क्या होता है। स्वाभाज्य संख्या देखिए, आप पढ़ सुनते हैं लेकिन जानते नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं। देखिए, दो पूर्णांकों ए और बी को एक दूसरे के लिए अभाज्य प्राइम को इच अदर या सअभाज्य कहते हैं। यदि मौसो बराबर 1 हो उसका, जैसे 16 का, 9 का, यह सब क्या है, सअभाज्य है। कुछ और प्रेमे हैं, आप समझिए तब बनाइए, देखिए कितना अच्छा लगेगा एग्जाम्पल बनाने में। ये अंक गणित का मूलभूत प्रेमे जो होता है, ये क्या होता है देखिए। प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनखंड के रूप में एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उसी को ही गुणनखंड के क्रम को जो छोड़कर, गुणनखंड के जो क्रम होगा उसको छोड़कर। जैसे देखिए, कुछ एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। बहुत जल्दी हम वीडियो चालू करने वाले हैं। देखिए एग्जाम्पल में, जैसे 96 को हम फैक्टर किए हैं, तोड़े हैं, तो क्या निकला हमको, 2 2 2 2 करके इस तरह से 3 आया। तो क्या किए, 2 पे 5 का फैक्टर लगाया, ठीक है। तो 2 पे 5 का पावर चढ़ गया। और क्या कर दे, गुणनखंड के क्रम को छोड़कर, जो गुणनखंड है, गुणनखंड अभी 3 में है क्या, इसको छोड़ के। जैसे इसका देखिए, 3, 11, 23, ये क्या है, सब अलग है, इसका कोई खंड नहीं है, इसीलिए इसका कोई घात नहीं है। इसमें घात है, 2 पे 5 का घात है, तो घात हो सकता है, गुणनखंड के फैक्टर का घात हो सकता है। जैसे इसका देखिए, 2 2 3 3 19, तो क्या किए, 2 पे 2 की पावर है, घात है, 3 पे घात है, 90 पे नहीं घात, इसीलिए वे अलग में ही है। जैसे इसका भी देखिए, 7 7 12 12 23, तो क्या किए, इसका घात इसका नहीं किए। क्यों, ये क्या बता रहा है, गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर, गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर। हम अभी जो हल करेंगे और कुछ प्रमेय हैं। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आप उसके बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानते। देखिए, अंकगणित के मूलभूत प्रमेय का प्रयोग हम कैसे करेंगे। अगर मोस गुणा लोस और 2 संख्या रहेगा तब,
तो देखिए मौसो गुना लौसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या या दो संख्या के गुणन। तो जैसे अगर लौसो निकालना रहेगा तो क्या होगा, दो संख्या के गुणनफल बटे मौसो, या इसको हम आप इस भाषा में नहीं समझ पाएंगे तो इस भाषा में समझिए एलसीएम। एलसीएम बराबर दो संख्यों के गुणन बटे एचसीएफ। अगर एचसीएफ आपको निकालना रहेगा, ठीक है, तब क्या कीजिएगा, फिर दो संख्या के गुणक बटे एलसीएम आप निकालिएगा। यही एक्सरसाइज 1.2 में हम ये सब का भी प्रयोग करेंगे, इसीलिए आपको ये सब प्रेम में बता रहे हैं। देखिए फिर क्या कर रहा है, दो से अधिक संख्याओं के लिए मौसो गुना लौसो के लिए संख्याओं का गुणनफल होगा। अब हम क्वेश्चन प्रश्नावली जो हमारा 1.2 है उसको हम हल करेंगे, ठीक है। देखिए 5 मिनट लगा हमें समझाने में, लेकिन हम कोशिश करेंगे आप लोग अच्छे से समझे। सिर्फ हल करने से नहीं होगा, आप उसको समझ नहीं पाइएगा। अगर अच्छे से समझना होगा तो पहले जो मेरा जो कुछ थ्योरम था उसको आप फिर से वीडियो रोक करके, ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कहता है यहाँ हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इसी वजह से हमारा 5 मिनट वीडियो उधर लगा। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 140 मतलब 140 हम कह सकते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है आई में, देखिए इसको हल करते हैं। 14 इसका जब फैक्टर करेंगे, 14 का अगर आप फैक्टर कीजिएगा, अलग में कर लीजिए इसका। 14 को जब आप तोड़िएगा तो सबसे पहले आप किससे तोड़िएगा, देखिए शून्य है तो इसीलिए 2 से भी लगेगा। 2 से लगाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, 70 मिलेगा। फिर 2 से लगाइएगा क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। फिर आप किससे लगा सकते हैं, 5 है लास्ट में तो 5 से लगाइए तो क्या मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। अब इसमें 7 है तो 7 का फैक्टर 1 होगा। अब देखिए इसको आप कीजिए 2 इंटू 5 इंटू 7। अभी हम आपको क्या बताए, कुछ एग्जाम्पल बताए थे फैक्टर, इस पे कितने की घात होगा, 2 पे 2 की घात होगा और ये सब क्या रह जाएगा, गुणक अलग ही रह जाएगा। यही क्या है हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, डबल आई का क्वेश्चन है 156। इसका भी फैक्टर करेंगे हम, ठीक है। यहाँ हल लिखिएगा, लिख सकते हैं, यहाँ भी हल लिखिएगा, लिख सकते हैं। तो 156 का फैक्टर कीजिएगा तो सबसे पहले आप 6 लगा हुआ है ना, तो आप 6 क्या कीजिएगा, यहाँ तोड़ लीजिए। चलिए तो 156 6 है, सम संख्या है तो 2 से भाग लगा सकते हैं आप। 2 से भाग लगाइएगा तो सबसे पहले 2 से लगाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, 78 मिलेगा। फिर देखिए 8 है, फिर आप 2 से भाग लगाइएगा तो 39 मिलेगा। 9 के फैक्टर में है तो ऐसी संख्या लेना है जो कि 9 को भी विभाजित करे। तो 9 क्या होगा, 13 को 3 से गुना कीजिएगा 39 हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, इसको तो फैक्टर करना है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसको हम क्या कर लेंगे, फिर से इसको गुना के क्रम में इसको सजाएंगे। अब देखिए इस पे कितना की घात है, 2 की घात है और सब क्या है, ये ऐसे ही, ये फैक्टर को नहीं लेना है, ठीक है। तीसरी स्टेप में क्या है आपका हल में, तीसरी स्टेप में है आपका 3825। इसको जब आप हल कीजिएगा तो 3825 को जब आप हल कीजिएगा, इसका भी फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर कीजिएगा 3825 को फैक्टर क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो 3 से भी कोशिश करेंगे, पहले इससे भी पहले जो अगर लग जाए, अगर आप 3 से लगाते हैं तो आपको क्या मिलता है, बढ़तिया 36 हो जाएगा। और इसकी फैक्टर जो बचेगा 2 मिलेगा, इसको 2 दीजिएगा तो कितना हो जाएगा,
एक ही बार में लगा दीजिए 75 हो जाएगा। ठीक है, तो 1275 हो गया। अभी आप लगने वाला है, अभी कोशिश कीजिए 3 से ही, एक बार और कोशिश कीजिए। अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको मिलता है 425। ठीक है, अब देखिए लगने वाला है नहीं लगने वाला है, तो आप 5 से लगाइए, तो 5 से लगाइएगा तो 85 हो जाएगा। अब और देखिए लगेगा, 5 से लगेगा, एक बार और लगाइए 5 से, तो कितना मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा, 17 × 85। फिर कोशिश कीजिएगा, अगर आप 17 से नहीं लगेगा, खंडित होके 1 आएगा। और यहाँ आप लिख दीजिए 3 3 और 5 5 और 70। देखिए घात इस पे से होगा कि नहीं होगा, 3 पे घात होगा 2 का, 5 पे घात होगा 2 का, और 70 वैसे ही रह जाएगा। यही आंसर। देखिए कितना मज़ा आ रहा है ना बनाने में। आगे और है इसमें क्वेश्चन, अभी हम ऑल क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन है IV में। IV में क्या है, 5 5 5 है, और हल करने के लिए हमें क्या कीजिएगा, आप 5 5 को फैक्टर कीजिएगा। 5 5 को फैक्टर करने के लिए आपको पहले देख लीजिए, यहाँ फैक्टर कर लीजिए इसको टुकड़ा में। किससे 5 लग रहा है ना, 5 दिख रहा है ना, तो आप 5 से ही लगाइए, क्योंकि इसके इकाई अंक क्या है, 5 है, तो 5 से लगा सकते हैं। तो आपको क्या मिल सकता है, 0 0 मतलब 1 0 0 1 मिल सकता है। फिर आप देखिए किस अंक से आप लगा सकते हैं, तो यह अंक 5 से तो लग नहीं सकता है, तो आप आगे कोशिश कीजिए 7 से। 7 से कोशिश कीजिएगा तो आपको कितना मिल सकता है, एक बार में तो 7 लगेगा, और इसकी जो शेष बचेगा वो 4 होगा, ये 1 4 3 से हो जाएगा। ठीक है, आगे आप कोशिश कीजिए, 7 से भी नहीं लगने वाले हैं, अब किस चीज़ से लगा सकते हैं, 13 से लगा के देखिए। 13 से जब लगाते हैं आप, तो आपको क्या मिल सकता है, 13 ही मिल सकता है। आप 13 को क्या कीजिएगा, एक बार में लगाइएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको भी आप लिखिए 5 × 7 7 × 13 13 × 13। इसका भी क्या हो सकता है, देखिए 13 पे है, 13 पे क्या हो सकता है, कहीं फैक्टर मेरा गलत हो गया। ठीक है, गलत हो गया है फैक्टर, रुकिए एक मिनट। यहीं अगर 5 से लगाए, 5 से लगा दिए तो क्या हो गया, हमें क्या मिला, इतना मिला। फिर 7 से लगाए तो क्या मिला, 1 4 3 मिला। 11 से लगाइए, गलत हो रहा। 11 से अगर आप लगाते हैं तो आपको 11 से अगर आप लगाते हैं, 7 से लगा जितना मिला, 11 से लगाइएगा तो आपको 13 मिलेगा। ठीक है, 11 से लगाइए, 11 से लगाइएगा तो 13 मिलेगा, और उसके बाद 13 से लगाए तो 1 होगा। ठीक है, तो इसलिए मिस्टेक हो रहा था। तो 5 × 7 × 11, इसको 11 कर लीजिए, 11 × 13। क्या कोई फैक्टर दिख रहा है, कोई पावर है, घात है, नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है भी का। भी में क्या है, 7 4 2 9। आप इसका भी हल कीजिएगा तो क्या मिलेगा बताइए। आप तो हल कर सकते हैं, लेकिन अब हम कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से आप हल देख लीजिए। ठीक है, और इजी हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा अपने से बनाने के लिए। जब तक आप अपने से कोशिश नहीं कीजिएगा तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देख के कुछ नहीं होता, आप उसको लिखिए, बार बार समझिए, कोशिश कीजिए, तभी कुछ होगा। 7 4 2 9 को आप फैक्टर कीजिएगा, तो फैक्टर करने के लिए आप देखिए 2 से 9 के फैक्टर में 9 है इकाई अंक में,
ऐसे पहले कोशिश करेंगे अदर से, तो अदर से क्या हो सकता है, अदर से नहीं लग रहा है तो आप लगाइएगा किस चीज़ से बताइए। लगाने के लिए कोशिश करेंगे हम 70 लगाइएगा। 70 लगाते हैं तो आपको क्या मिलता है, 190 मिलता है, ठीक है। और 190 से आप लगाते हैं, 70 से अगर आप लगाते हैं तो आपको 4 3 7 के फैक्टर में आता है। 437 के फैक्टर में आता है। और फिर आप किस चीज़ से लगाएगा, ये थोड़ा 70 से कितने बार में, 17 चौके 68, 17 चौके 68, ये हो गया 43। उसके बाद क्या हो गया, 19 से लगाइएगा। 19 से लगाइएगा तो आपको ये 37 है, 437, ठीक है। तो 19 से अगर आप लगाते हैं तो 19 दूना 38, 19 दूना 38। उसके बाद इसके जो आप कितना मान है, 23 हो जाएगा। फिर आप किससे लगाइएगा, 23 को 23 से ही लगाइएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ लिख दीजिए 7 19 23, ठीक है। 70 19 और 23, यही इसका हल हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन, ये दिल कहीं लगता नहीं मैथ के बिना। देखिए मैथ के बिना मन नहीं लगता है। मैथ पढ़िए तभी आपको पढ़ने में मन लगेगा। अगर आपसे मैथ नहीं बनता है तो पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। आप कितना भी कोशिश कीजिए मन नहीं लगेगा, ठीक है। इसीलिए मैथ में मन लगाइए, नहीं लगाइएगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। ये तो हल हो गया, टोटल हल किए कि नहीं। आप अपने से कोशिश कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तब नहीं रहेगा आपके पास जी, ठीक है। देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM। देखिए हम जो आपको इससे पहले फर्स्ट स्टार्ट में ही आपको समझाए हैं, तो देखिए आ रहा है HCF आ रहा है, LCM आ रहा है, HCF इंटू LCM आ रहा है, क्या दो संख्याओं के गुणनफल आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, आ रहा है ना। इसीलिए मेरा वीडियो आप पूर्ण रूप से देखिए और समझिए। जो मेरा पहला थ्योरम होता है उसको समझिए पहले, तब हल कीजिए। देखिए तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं के गुणनफल को चेक भी करेंगे, पहले तो इसको हल करेंगे। पूर्णांक संख्या तो आप समझ गए हैं। तो पहला हमारा 2 का क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन है 2 6 और 9 1 है, ठीक है। इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले हल क्या, यहाँ हल लिखिए, अस्थिर से बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का क्या कीजिएगा, बस इसी रूप में जिस तरह से अभी पहले किए हैं, इसको भी विभाजित कीजिए और इसको भी विभाजित कीजिए। पहले खंडित कर लीजिए, खंडित नहीं कीजिएगा तो कैसे समझिएगा, खंडित कीजिए, ठीक है। खंडित कीजिएगा। देखिए इसमें तो बहुत ईजी है, 6 की इकाई अंक 6 है, तो आप आराम से आप भी इसको 2 से दे सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 से दीजिएगा तो 13 हो जाएगा, और 13 में अगर 1 हो जाएगा। इसको क्या कीजिएगा, इसको 7 से दीजिएगा तो ये 13 कितना होता है 91, और फिर से इसको दीजिएगा 1 हो जाएगा। फिर इसको लिखिए। मज़ा तभी आएगा जब आप मैथ बनाइएगा।
और रोना तभी आएगा, मन तभी नहीं लगेगा जब आप मैथ नहीं बनाइएगा। मैथ में आदत डालिए बनाने का, ठीक है। अगर आप वीडियो भी देख के बनाते हैं, अगर टीचर अच्छा नहीं मिलता है तो वीडियो को ही अच्छा से देखिए और कोशिश करते रहिए अपने से। अभ्यास जब तक नहीं, देखिए मैथ अभ्यास की चीज़ है, अभ्यास नहीं कीजिएगा तो मैथ नहीं रहेगा। तो आप बताइए, तो दोनों की तो फैक्टर हम कर दिए, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या कहता था निकालने के लिए। पहले तो कहता था एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एचसीएफ और एलसीएम को निकाल लेना है। तो एचसीएफ हम कहेंगे कि अतः 26,91 का एचसीएफ जो होगा वह क्या हो जाएगा जानते हैं। कॉमन फैक्टर लेना है। देखिए अगर इसमें फैक्टर लेना है घात का तो क्या होगा, एचसीएफ निकालने की भाग विधि तो आप बनाए हैं, अब गुणनखंड विधि भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के विधि से भी बनाए हैं, उसी विधि में ये है। देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम संख्या होना चाहिए दोनों में। ऐसी इसमें है सेम नहीं है, ये है सेम, तो सेम अंक होना चाहिए कॉमन लेने के लिए। यही सेम अंक जो होगा वही एचसीएफ होगा इसका। अब तब एलसीएम क्या होगा दोनों का, 26 और 91 का एलसीएम क्या होगा। अब बताइए सबसे बड़ा फैक्टर 7, ठीक है, उसके बाद 2 है, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें से एक ही ना कॉमन लिए, एक तो बचा है कि नहीं बचा है, बोलिए, बचा हुआ है, एक ही ना आप कॉमन लीजिएगा, ये सब आप ही ले लीजिएगा। अब सब इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 182, ठीक है। हमारा एलसीएम एचसीएफ पहले कहता था, क्या वह निकल गया कि नहीं निकला, निकल गया, लेकिन और कुछ कहता है। यहाँ देखिए, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इसको कौन जांच करेगा, इसको भी कीजिए। इसको जब आप कीजिएगा एचसीएफ एलसीएम दोनों संख्याओं के गुणनफल के लिए, तब क्या होगा, तब आपको दो, देख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब कैसे कीजिएगा, दो संख्याओं के गुणनफल, तो दो संख्या जो आप निकाले हैं गुणनफल, उसको कहाँ रखिएगा, घड़े पे, यहाँ लाइए उसको जब आप लाइएगा तो क्या हो जाएगा, 13 और यही ना दो संख्या हैं, पहले जो दो संख्या है उसको गुणनफल कीजिए, तो दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, लगभग आपको 2366 मिल सकता है, ठीक है। ये तो दो संख्या के गुणनफल आप निकाल के चेक किए हैं ना, तो ये तो आपको जो दी गई संख्या था उसका आप निकाले हैं। आप जो हल करके निकाले हैं इसका एचसीएफ 13 एलसीएम 182, उसको भी गुना कीजिए, लिखिए आपके द्वारा जो हल हुआ है, ठीक है, लिखिए 13 × 182, ये जो आप निकाले हल द्वारा एचसीएफ गुना एलसीएम, हल करके ना आप निकाले, दोनों को गुना कीजिए। दोनों गुना जब आप कीजिएगा तो ये भी उतने ही पूरेगा जितना आपका ये है। तो क्या बताइए, इसका जो कहना था वह हुआ कि नहीं हुआ ना। देखिए कहता जांच कीजिए, तो क्या हमारा यही जांच करना, यहाँ लिख सकते हैं जो आप पसंद हो जांच,
जांच कीजिए, जांच करके देख लिए क्या यही दो आंसर है कि नहीं। बोलिए। हलवा मस्ती में बनाइए, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है, बनाते रहिए रात बिरात। अभी बताइए रात का 9 साढ़े 8 बजने को आया है होगा, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, क्योंकि दिन भर हमें टाइम नहीं मिलता है, रात को टाइम मिलता है और निफिकिर हम कोशिश करते हैं रात को बनाने के लिए। कभी कभी तो 12-12 बजे रात तक हम कोशिश करते रहते बनाने के लिए। तो आप लोग जब हम मेहनत कर सकते, आज 2010 से मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं मेहनत कीजिएगा। हाँ, आप भी मेहनत कीजिए। पहले तो हमें पता ही नहीं था कि यूट्यूब पे भी वीडियो डाला जाता है, तो अब तो हम डालते हैं। आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए। अगर मन होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा भी मन होगा कि नहीं मेरे चैनल पे अन्य लोग जुड़ा हुआ है। देखिए अब की बार आपका 2 नंबर में क्या है, इतना और इतना है, ठीक है। इसको भी हल कीजिएगा ना, तो इसको हल करने के लिए क्या कीजिएगा, बोलिए ना। वही 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 करना है जो सबको करना है, जो सब करता है वही आप कीजिएगा। 2 जगह फैक्टर कर लीजिए, 2 जगह फैक्टर कीजिए। इसमें सॉरी इधर डालिए, इधर दीजिए। आप देखिए इसमें इकाई अंक 0 है ना, इसके भी इकाई अंक में 2 है ना, तो सोच सकते हल होने के लिए दिक्कत नहीं देगा। हल होने में दिक्कत आपको नहीं देगा, तो आप कितना से लगा सकते हैं, 2 से लगाइए। 2 से लगाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, 5 से 10 में 2 से लगाइएगा तो आपको 255 मिलेगा, ठीक है। फिर इसको हल कीजिएगा, 55 है, देखिए 5 है, तो फिर एक बार कोशिश कीजिए, इससे छोटा है 3 से लगाइएगा तो आपको 85 मिलेगा, ठीक है। और आगे कोशिश कीजिए। और कोई है अंक जिससे भाग लग सकता है, तो 2 से भी लगाए, 3 से भी लगाए, नहीं लग रहा है 5 से लगाइए। 5 से लगाइएगा तो आपको मिलेगा 17। और अब क्या कीजिएगा, यही 17 को इसको दे दीजिए, ठीक है। हल हुआ तो इसको लिखिए 2 3 5 इंटू और 7। अब इसको भी हल कर लीजिए, ठीक है। इसको हल कीजिएगा, देखिए 2 है नहीं कहीं में, 2 से लगाइए, ठीक है। 2 से लगाइए 4 6 होगा, फिर 6 है ना इकाई में, तो क्या लगा सकते हैं, 2 से ही लगाइए। फिर कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। अब तो ये अभाज्य संख्या हो गया, आपको पहले बता दिए सब क्या संख्या जिसमें भाग नहीं लगता है, एक या स्वयं से भाग लग सकता है। तो ये बी बेचारा अंदर में क्या के लिए रहेगा, बाहर आ जाएगा। इसको भी लिखिए आप, 2 2 और 3। अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, दोनों में होना चाहिए सेम। जैसे कि देखिए 2 2 इसमें है तो 2 2 है, उसके बाद कोई सेम मिल रहा नहीं मिल रहा ना, इसी को लेना है। लिखेंगे हम, यहाँ थोड़ा सा लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। अतः 5 6 10 और 92 HCF ले लीजिए। HCF है ना पहला खाता निकालने के लिए। अतः HCF इतना इतना बराबर कितना हो जाएगा, यही 2 होगा ना, यही 2 होना चाहिए HCF। अब क्या कहता है निकालने के लिए, पहले क्वेश्चन में आपने 1 नंबर का क्वेश्चन देख लिए हैं, इसके लिए आपको संकोच नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे बन रहा है। सर क्या बताएगा, सर तो ऐसे बताएगा जैसे सब बनाएंगे, उस एक बना लिए ना जिस तरह, उसी तरह से सबको बनाएंगे, ठीक है। और एलसीएम निकालने के लिए क्या कीजिएगा, आपने एक ठो कॉमन लिए ना, एक ही ठो न लिए हैं, बाद बाकी तो नहीं लिए। इसकी फैक्टर उसके बाद कोई और है तो 2 लीजिए, फिर क्या लीजिएगा 3 लीजिए, फिर क्या 5, फिर 7, फिर ये तो 2 एक ठो ले लिए, एक ठो 2 और बचा है इसमें नहीं, चलिए उसको भी ले लीजिए। ऐसे तो होता क्या है, जो बड़ा जो ज़्यादा होता है उसी को पहले लिया जाता है। चलिए कर लिए हैं, कोई बात नहीं। तो क्या होगा, इसको पूर्ण रूप से अगर आप गुना कीजिएगा
सभी को गुना कीजिएगा, हम रफ में कर देते हैं गुना तुना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 23 हाँ 23 46 60 हो जाएगा, 23 46 60, ठीक है, 23 46 60 हो जाएगा। तो एलसीएम आपका 23 46 60 हो गया एलसीएम। अब दोनों को क्या कीजिएगा, जांच कीजिएगा न हो। दो संख्या के लिए क्या पढ़े हैं, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर क्या पढ़े हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम पढ़े। ये दो संख्याओं के गुणनफल है, शॉर्टकट में लिख दिए, आपको पहले लिखिए दिए थे, नहीं तो आपके किताब में है ये कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है, ये है, तो हम शॉर्ट में लिखें, ठीक है। तो दो संख्याओं के गुणनफल एचसीएफ एलसीएम, इसको दो संख्या के गुणनफल आपका ये दोनों, इसको काय के लिए रखिएगा, दोनों को चेक कीजिए, देखिए कितना होता है, चेक कीजिएगा। ये दोनों को आप चेक कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 46922 4692220 हो जाएगा, ठीक है। ये तो चेक के लिए आप जो निकाले थे हल द्वारा, खेत में हल चलाने वाला नहीं, हल द्वारा जो आपने हल किया, सॉल्व जो जिसको की सॉल्व द्वारा, बाय सॉल्व, ये भी अंग्रेजी में लिखेगा तो क्या ले, बाय सॉल्व, ठीक है, शॉर्टकट में लिखिए बाय सॉल्व। हो छोड़िए, हल द्वारा दी, सॉरी हल द्वारा आपने क्या क्या निकाले हैं, 23460 इंटू 2 निकालिए, देखिए इसको भी हल कीजिए, देखिए आप उतना ही पूरेगा। तो क्या आपका एचसीएफ एलसीएम क्या हुआ बताइए, एचसीएफ बराबर एलसीएम, दोनों जो निकाले हैं दोनों क्या हो गया बोलिए, ये दोनों एचसीएफ गुना एलसीएम, और पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या, ये पहली संख्या ये ना है, ये पहली संख्या दूसरी संख्या, इसको पहली संख्या गुना दूसरी संख्या भी बोलते हैं, दोनों के क्या बराबर है, यही आंसर है, ठीक है। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, नहीं बात है कि मस्ती में न बना रहे हैं। देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 3 का, 3 में क्या कहता है, देखिए 11 के जब हम हल करेंगे क्या है 336 और 54, ये न है। तो आप जानते हैं प्रक्रिया, जब आप जान गए हैं तो इसको भी खंडित कीजिए और इसको भी खंडित कीजिए, दोनों को यहाँ तोड़िए, मार के देखिए 6 इकाई में है ना, ये भी इकाई में 4 है ना, इसीलिए क्यों आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं। इसको कितना से 6 है तो कितना से तोड़ सकते हैं आप, 2 से लगाइए, 2 से लगाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, तो 32 है तो 16 होना चाहिए और 8 हो जाएगा, और ये 16 है तो फिर 2 से लगाइए तो 8 हो जाएगा, और ये 4 दूना 8, फिर 2 से लगाइए तो फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब किस से लगाए, 3 से लगाइए 7 हो जाएगा, अब किस से लगाए 7 से 1, तो इसको भी करिए लीजिए, फिर काहे के लिए आपको भी लगेगा, ये भी देखिए इकाई पे क्या है सम संख्या है तो 2 से लगाइए, 2 से लगाएगा तो 27 होगा, फिर कितना से अब तो नहीं होगा, 3 से लगाइए क्योंकि इकाई के स्थान पे 7 हो गया, अभाज्य संख्या से लगाइए तो 9 3 27 हो गया, 3 से लगाइएगा 3 हो गया, फिर 3 से लगाइएगा, देखिए आवाज़ मेरा डाउन हो गया, अब लगाइए
इसको पहले कीजिए, 2 2 2 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना, 1 2 3 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 7। ठीक है, तो देखिए यहाँ थोड़ा कर लिए हैं, इसको भी कीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 3 फिर 3। अब देखना है, दोनों में कॉमन लेना है, तो दोनों में जो जो सेम संख्या होगा यहाँ, ठीक है, अतः कर दीजिए। अतः HCF पहला निकालना, HCF किसका किसका, इसका और इसका निकालना है बराबर में। HCF क्या लेंगे, जो कॉमन होगा, जैसे कि 2 इसमें भी 2 इसमें भी है, तो 2 इसको पोस्ट कर लीजिए, 2 इसमें है। फिर देखिए कोई है, हाँ है ना, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी। अब और कोई जोड़ा लगने वाला है नहीं है, बिन जोड़ा को क्या करोगे, छोड़ दो, पति पत्नी मिल गया, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। और LCM भी कहता है निकालने के लिए, इसका LCM निकालिएगा तो क्या होगा, तो ये तो जो कॉमन लिए हैं उसको तो सबसे पहले देखिए जो ज़्यादा बार आया है, जैसे कि 2 ज़्यादा बार आया, तो इसका भी 2 ले लीजिए, एक तो छोड़ देंगे हम, क्या दिक्कत है, 2 2 2 और गुना 2, तो 1 2 3 4 हो गया। इस फिर उसके बाद इस 2 को छोड़ दिए, इस 3 को ले लीजिए, फिर 3 जब ले लीजिएगा 7 ले लीजिए, फिर ये ऐसे तो 3 3 है, पहले 3 3 लीजिए, एक 3 छोड़ के लीजिए, 1 2 3 ठो ले लीजिए, 3 ठो 3 हो गया। अब क्या है आपका 7 है, ठीक है, तो आप इसको गुना कीजिएगा, कैलकुलेटर से हम करते हैं, ठीक है, तो हमारा कैलकुलेटर से हो जाता है इतना, क्योंकि गुना करने में टाइम लगेगा, फिर हल करने में भी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो LCM हमारा इतना आया। अब क्या कहता है, जांच करो भाई, 2 संख्याओं के गुणनफल, 2 शॉर्टकट में 2 संख्याओं के गुणनफल शॉर्टकट में बराबर HCF गुना LCM, ठीक है, या हम शॉर्टकट में A गुना B कर सकते हैं, A गुना B, 2 संख्याओं के गुणनफल A गुना B, मतलब A गुना B, तो छोड़िए रहने दीजिए, कोई बात नहीं, दोनों को गुना कीजिए, 336 गुना 540, कैलकुलेटर कर लीजिए, कैलकुलेटर कर लीजिएगा तो आपको हो जाएगा, तो 2 संख्या, पहली संख्या आपका क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसको शॉर्ट में A गुना B कर सकते हैं, ठीक है, A गुना B कर लीजिए, तो A गुना B बराबर ही है, ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो ये हो जाए आपको 1,44 अब की बार क्या कीजिएगा, अब की बार आपके द्वारा बाय सॉल्व जो किए हैं आपके द्वारा जो हल हुआ है उसको भी चेक कीजिए, ठीक है, तो चेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये तो आपको 6 मिला था ना, 6 मिला था, 6 और गुना में क्या कीजिएगा, कितना आया था, 6 के बाद LCM 24 आया था, 324 ही था ना, 324 था, 324 है, ठीक है, हाँ, इसको भी चेक कीजिएगा तो आपको इतना ही मिलेगा, 18144, ठीक है, यही आंसर है, चेक भी किया ना।
अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी 3 क्वेश्चन था, 3 हल होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 1 2 3 को हल किए, आगे क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बस क्या कहता है, एचसीएफ और एलसीएम, ये नहीं कहता है जांच करे, जैसे दुश्मन कह दिया जांच करो, ऐसा या नहीं कहता है। तो कीजिए इसको फटाफट में, बस उसी विधि रहेगा, सब कुछ भी नहीं चेंज होगा, वही विधि रहेगा। और 1 2 1 5 और 20, ठीक है। तो 12 को भी खंडित कीजिएगा, 15 को भी खंडित कीजिएगा, और इसको भी खंडित कीजिएगा, अलग अलग में खंडित कीजिए, समझे। इसको भी खंडित कीजिए और इसको भी खंडित कीजिए, सबको खंडित कीजिए, कोई नहीं छूटे। सबको जब खंडित कीजिएगा आपको बहुत जल्दी न हल हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा, 2 से लगाइए तो 6, फिर 2 से लगाइए 3, फिर 3 से लगाइए 1, ये तो 15 है, तो 3 से लगाइएगा तो 5 होगा, और 5 से लगाइएगा 1 होगा। ये 3 से लगाइएगा 7 या 1, 7 से लगाइए 1, लिखिए 2 2 और 3, और ये क्या है 3 और 5 और 3 7, सबको हो गया। तो 2 2 3 और 3 5, 3 5 और 3 7, ठीक है। अब इसमें से कॉमन देखिए, देखिए चोरबा कहाँ कहाँ है 3, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, इसमें भी, और बाद बाकी किसी में है बोलिए, है नहीं है, तो यही हो जाएगा कितना, अतः 12 15 और 21 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, सबका एचसीएफ हो जाएगा 3, क्योंकि अब 3 आवाज, देखिए 3 तो इसको खंडित करना, 3 तो अंक, ठीक है। तो तीनों को खंड करके तीनों को लेना, तभी 2 था तो 2 ही तो लेने रहे, अब 3 है, तो इसीलिए ये आंसर 3 ही हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ तो निकल गया, एलसीएम भी ना बाकी। एलसीएम क्या कीजिएगा, 12 15 और 21 का, ये एलसीएम को क्या करना पड़ेगा, देखिए 3 में से आप एक कॉमन ले लिए, तो इसको नहीं लिखना, एक ही बार लेना, 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 5 गुना 7, तो गुना कर लीजिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा 420। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों हल हो गया। अगला क्वेश्चन आगे क्या है, अब क्या कीजिएगा, कर लीजिएगा हल की, कर दे भी करिए देते हैं, वीडियो देखते रहिए, अधूरा वीडियो मत देखिएगा तो कुछ नहीं समझिएगा। पूर्ण रूप से वीडियो जब भी देखिएगा पूर्ण रूप से देखिएगा, और कोशिश कीजिएगा अपने से बनाने, क्योंकि अगर आप लोग का एग्ज़ाम होगा, हम लोग का तो एग्ज़ाम कब का चला गया, हम लोग तो 2010 में ही मैट्रिक के हैं, तब से शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो देखिए इसका भी हल करेंगे हम, तो 7 23 29 है ना, ये सब नहीं लिखना था हमको, ये फर्स्ट, अच्छा चलिए कोई 70 का कीजिए, 23 का कीजिए, और क्या बताए थे, अभाज बोलिए, आपको लिखाए थे, मेरा डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा। अभाज एक खंड होगा तो क्या होगा, एक या स्वयं, एक या स्वयं, स्वयं या एक, सबका
देखे, इसको तो देखना भी नहीं पड़ा, कहाँ क्या देखे कहाँ क्या करे ना। HCF कितना कितना का, 17, 23, 29 बराबर इसका HCF 1 हो जाएगा। क्यों? सब में 1 1 1 है, बाद बाकी तो कोई सेम है नहीं। ये होगा। LCM को चेक कीजिए, LCM करिएगा क्या, 100 गुना हो जाएगा, 7, 23, ये सब गुना हो जाएगा। अब गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, गुना कीजिएगा तो 1 1 3 3 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका एक तो इसमें बचा है, ठीक है। उसके बाद 3 ठो 8 9 और 25, इसको भी हल कीजिए। हल कीजिएगा तो क्या होगा, 8 को खंड करना है, 9 को खंड करना है और 25 को खंड करना है। यहाँ खंड करने के लिए आपको सिखाया गया कि खंड कीजिए पहले, ठीक है। तो क्या होगा, खंड 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, ठीक। लिखिए 2 2 2 3 3 और 5 5। अरे इसमें भी नहीं मिलने वाला है कुछ हो, इसमें भी कुछ हो नहीं मिलने वाला है, 2 2 3 बार है। अब ये इसमें कोई मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, छोड़ दीजिए, कह दीजिए आप ही खुश रहिए, नहीं मिलेगा। तो लिखिए HCF पहले निकालना है ना आपको, तो 8 9 और 25 बराबर HCF क्या हो जाएगा, बोलिए। नया कुछ हो तो 1 लगाइए, तो 1 हो जाएगा इसका HCF, ठीक है। इसका भी HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन LCM बताइए, 8 9 और 25 का LCM तो गुना करना पड़ेगा सबको, सबको गुना कीजिएगा। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, सबको हल कीजिए। यहाँ हल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कुल 1800, यही आंसर है। हल हुआ। अब क्या कहता है क्वेश्चन, अब कहता है जो 4 नंबर के देखिए, कहता है HCF इतना है। क्वेश्चन लिख, मेरा प्रेमे पढ़िए, ठीक है। 5 मिनट लगा था समझाने में प्रेमे को। HCF इतना है दिया है, LCM इतना ज्ञात करना है। बोलिए, फॉर्मूला याद आया? नहीं आया तो देखिए फॉर्मूला को, कहाँ था फॉर्मूला, ये देखिए, महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक में लॉसो बराबर, देखिए मोसो लॉसो बराबर A गुना B। A गुना B क्या है, 2 संख्याओं के गुणनफल बराबर, यहाँ देखिए 2 संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। इसी फॉर्मूला से बनेगा आपके जो अंक है, इसी को हम लिखें। अगर LCM निकालना रहेगा तो A गुना B, A गुना B क्या है, 2 संख्याओं के गुणनफल है, अब बटे में HCF मोसो जिसको। अगर HCF निकालना रहेगा तो भी होगा 2 संख्याओं के गुणनफल A गुना B, अब बटे LCM। आया, काम दिया कि नहीं दिया? इसीलिए बोल रहे हैं पहले थ्योरी को पढ़िए, समझिए, तब हिसाब बनाने की कोशिश कीजिए। हम क्या कीजिए, क्या करेंगे, 4 नंबर हल दे के करेंगे। हल में क्या करेंगे, HCF 3 6 6 5 7 का कितना है, बोलिए 9 है, LCM दिया है। और
हमें क्या कहता है, एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम कितना का एलसीएम कहता है, यही कितने का एलसीएम कहता है, वाट है। ठीक है, वाट है। और आपका फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए इसी जगह a बराबर पहली संख्या, अब b बराबर दूसरी संख्या, 600, ये दो संख्याओं के गुणनफल, दो, यहाँ जो लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं के गुणनफल है ये भी क्या है, दो संख्याओं के गुणनफल है। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर क्या होता है, अगर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसी को कहते हैं दो संख्याओं के गुणनफल। आप दो संख्याओं के गुणनक भी कह सकते हैं, दो संख्याओं के गुणन बराबर जो आपका HCF का मान क्या दिया है, 9, या लिख दीजिए FCF गुना LCM। दो संख्याओं के गुणनफल है, यहाँ देखिए लिख दिए, दो संख्याओं के गुणनफल को A B माने हैं, और HCF आपका क्या दिया है, HCF आपका 9 दिया है, और गुना में LCM क्या दिया है, LCM तो निकालना ही है। इसको चेंज कीजिएगा, या इसको इधर या करके लिखिए, HCF गुना 9 अब बराबर A गुना B। ठीक है, इसको उधर चेंज कर दिए, या कर लगा दिए ना। तो हमें निकालना क्या है, LCM निकालना है। ठीक है, सॉरी ये HCF तो 9 है, LCM LCM छोड़ दीजिए उसको, और रुकिए रॉन्ग हो गया, या लगा के, ठीक है, या LCM गुना 9 बराबर A गुना B। हमें इसीलिए LCM बराबर कर लेना है, A गुना B क्या है, 306 गुना B इतना है, और उसके बाद क्या है, 9 है। LCM क्या हो जाएगा, 9 से अगर आपको 9 से अगर आप काटिएगा, 9 30 ये हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा ये एलसीएम आपका। 34 गुना 457 कीजिए, गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 22,338। यही आंसर देख लिए, कुछ हो लगा इसको बनाने में, कुछ नहीं लगा। ठीक है, और बढ़ाइए ना, अस्थिर से बनाते रहिए। अब आपका क्वेश्चन है, कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। देखिए नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि अगर दो पूर्णांक संख्या रहेगा p और q, और ये इसका p q के जो हरों के जो खंडन होगा, ये इसकी मान होना चाहिए 2 पर पावर 5 पर, इस तरह से आना चाहिए, ये इसका नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर भी हम लिख देते हैं। देखिए, मान लीजिए क्या कीजिएगा, अगर मानना होगा, मान लीजिए मानिएगा, क्या मानिएगा, हाँ छोड़िए, बनाए इसको भी क्या ही क्लियर है। देखिए, माना कि
क्या है यहाँ, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या, मान लीजिए ये समाप्त हो सकता है। माना कि 6n अंक शून्य ओ पर समाप्त होगा। मान लीजिए, उल्टा मान लीजिए, जो कि होगा नहीं, क्योंकि इस फॉर्म में आएगा ही नहीं। इस फॉर्म में आएगा तो शून्य होना चाहिए। इसीलिए माना कि 6n अंक शून्य पर समाप्त होगा, मान लीजिए, ठीक है, लेकिन होगा नहीं। तो होगा नहीं, मान लिए, तो वह मान लीजिए थोड़ा, क्योंकि हमें इतना अंक में लाना है तो थोड़ा अलग कुछ मानना पड़ेगा। मान लीजिए वह संख्या क्या हो सकता है, अगर 10 लेते हैं तब देखिए, माना कि वह संख्या 10, तो वह संख्या 10 से अगर इतना लेंगे तो वह संख्या 10 से क्या होना चाहिए, 10 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होगा। अगर इतना मान लेंगे तो ये 10 से विभाजित होगा, तभी इसके फैक्टर में आएगा, क्योंकि आप इसका खंडित कीजिए, 2 से लगाइएगा 5, 2 गुना 5 के फैक्टर में आया कि नहीं, तभी होगा। लेकिन आप 6 का कीजिए, 6 का फैक्टर कीजिए, क्या आता है, 2 से लगाएगा 3, 2 गुना 3, क्या ये आपके रूप में आया। इस रूप में जब तक नहीं आएगा तब तक इसका शून्यक नहीं होगा, ये शांत नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि माना कि 6n शून्य पर समाप्त होगा, वह संख्या 10 से विभाजित होगा तब, ठीक है। तो उल्टा माने तो उल्टा ही रखना पड़ेगा मान। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है, 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होगा। क्या होगा, 2,5 होगा, या 2 यहाँ छोड़िए, 2 एवं 5, 2 एवं 5 होगा। तो यहाँ क्या होगा, तब जब हो जाएगा तो क्या होगा, अतः संख्या 6n, अतः संख्या 6n जो हो शून्य पर क्या होगा, विभाजित होगा। जब हो जाएगा तो क्यों नहीं होगा, शून्य पर विभाजित। तो संख्या 6n शून्य पर विभाजित होगा, लेकिन 6n का 2 भाज्य संख्या क्या है, 2 और यहाँ देखो निकालें, 2 एवं 3 है, तो 2 और 3 होगा। तो दोनों का फैक्टर क्या होगा, 2n, मान लीजिए इसको लिख लीजिए, 6n करके 2 पे 2 गुना 3 पे n का पावर लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या ये आप बताइए कि 2 पे n गुना 3 पर n, क्या ये इस रूप में आ रहा है, 2n + 5m के रूप में नहीं आ रहा है। ये सब कैल दैल फेस हो गया, ठीक है। तो दोनों के 6n के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो ये सब मानना हमारा क्या हो गया, लिखिए यहाँ, अतः 6n का 100 अभाज्य गुणनखंड 5 एवं
3 यदि 5 एवं 2 के रूप का नहीं है तो नहीं है, तो लिखिए अतः हमारा मानना क्या हो गया, विरोधाभास हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ये कभी भी नहीं, क्योंकि 6n संख्या 6 अंक 6 पर n अंक शून्य पर कभी विभाजित नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा विभाजित, यही प्रूफ। ठीक है, टाइम लगा लेकिन क्या करेंगे, प्रूफ को करके दिखाना। लेकिन अब क्वेश्चन है 6 का, देखिए 6 का जब हम हल करेंगे, देखिए क्या क्या है, 7, अब लास्टे है, इतना जब आप देख लिए हैं थोड़ा सा और देख लीजिए, और 7 6 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, दोनों को खंडित अलग से कर लीजिए, इसको अलग कीजिए, इसको अलग कर लीजिए, दोनों को चेक कर लेंगे हम। ठीक है, कहता है क्या है, देख लीजिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 12 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या हो क्यों है, भाज्य संख्या है, चेक कर लीजिए। देखिए अगर 13 गुना में भी है और ये प्लस में है, इसमें भी वही होगा, तो आप क्या कीजिएगा, एक कॉमन ले लीजिए, इसको 13 को कॉमन लेते तो 7 रहेगा, 1 रहेगा, 13 कॉमन ही ले लीजिए तो आपको क्या मिला, 1 मिला, अब प्लस ये भी 1 मिला। ठीक है, तो 13 गुना कीजिएगा, अगर 77 गुण जोड़ 1, तो 13 गुना 77 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अगर फैक्टर कीजिएगा तो इसका बहुत फैक्टर होगा। ठीक है, गुना कर लेते हैं, छोड़ दीजिए फैक्टर, क्या कीजिएगा, तो हो जाएगा फैक्टर करके आपका, ये जोड़िएगा नहीं, एक जोड़िएगा तभी ना होगा, 13 गुना 78, ये आपका फैक्टर हो जाएगा इतना। ठीक है, ये एक फैक्टर हुआ, इसको भी कर लीजिएगा, और इसमें से क्या कॉमन लीजिएगा, 5 इसमें, तो 5 लीजिए कॉमन, तो 7 गुना 6 गुना 5 का कॉमन आ गया, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस के, अब 1 ही नहीं रहेगा, कॉमन आ गया। इसको पूरा गुना कीजिए यहाँ तक, इसको जोड़ लीजिए, गुना कीजिएगा आपको मिलेगा 1008 प्लस में 1, इसको भी गुना कर लीजिएगा, 1008 नहीं, अब होगा 1009 हो जाएगा, गुना कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपको 545। देखिए दोनों विभाजित, अगर खंडित कीजिएगा दोनों विभाजित होगा, लिख नहीं पाएंगे, टाइम नहीं बचा। ठीक है, आप लिख लीजिएगा कि अतः यह विभाजित होगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन एगो 7 का है,
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके इस दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः एक ही स्थान पर रहेगा, तब क्या होगा बताइए? हाँ, क्या होगा? हल में दे दीजिए फटाफट। देखिए टाइम नहीं बचा, इसीलिए, नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझाते। इसका हल क्या हो जाएगा? 12 और 18 और 12 का एक ही स्थान से जब दोनों प्रारंभ करेगा, दोनों का एचसीएफ निकल जाएगा। इसका भी कर लीजिए और इसका भी कर लीजिए। दोनों का खंडित कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए। 2 से हो जाएगा 9, 3 से लगाइएगा 3, फिर 3 से लगाएगा 1, 2 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? 6, फिर 2 से लगाएगा 3, 3 से लगाइएगा तो यहाँ लिख लीजिए 2 गुना 3 गुना 3, और यहाँ भी 2 गुना 3। देख लीजिए दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 18 और 12 का। देखिए इसमें भी 2 है और 3 भी है। यहाँ भी एक कॉमन आएगा, ये भी एक कॉमन आएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 2 ये सॉरी ये 2 हो जाएगा, ये गुना 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो गया। छः होने के बाद जो है कैंसर इतना ही होगा लगभग। एल्शियम भी निकालिएगा तो एल्शियम हो जाएगा आपका। सबको गुना कीजिएगा तो कितना? देखिए 1 2 तो लीजिएगा ही, 1 तो 3 तो लीजिएगा ही, अब प्लस में ये 3 पहले से है, 1 2 ही पहले से है, तो क्या होगा? 3 9 6, 6 3 18, 18 दूना 36, 18 का 36, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपसे यही विनती रहेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से यही विनती रहेगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए। तो नमस्कार।